नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम एक नया विषय ले रहे हैं, ऋतुएं। आपकी परीक्षा में भी आता है और एक सामान्य जीवन में भी लोग पूछ लेते हैं आपसे कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम वही ऋतुएं कर रहे हैं। और ऋतु में बच्चों हिंदू परंपरा के अनुसार ऋतुएं 6 प्रकार की हैं, है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले वसंत ऋतु, जिसको आप जो है स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आती है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जिसको आप क्या कहते हैं? समर, ठीक है। नंबर 3 पे क्या आती है? रेनी, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, रेनी, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है शरद ऋतु, जिसको आप ऑटम कहते हैं। ऑटम ब्रेक भी पड़ता है ना आपका, समर ब्रेक भी पड़ता है, छुट्टियां पड़ती हैं, ऑटम ब्रेक भी पड़ता है। उसके बाद आती है क्या? हेमंत ऋतु। हेमंत, जिसको आप कहते हैं प्री विंटर। उसके बाद आती है शिशिर, जिसको आप कहते हैं विंटर। ये 6 ऋतुएं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऋतुएं होती हैं बच्चों। और इनको, ये जो मैंने लिखा है ऋतु, ये ऋतुएं हो गई। और ये ग्रेगोरियन मास, इन्हें अंग्रेजी मास, अंग्रेजी का महीना। जैसे वसंत ऋतु का क्या समय है? मार्च से अप्रैल, ये है वसंत ऋतु का टाइम। ग्रीष्म ऋतु का क्या है? मई से जून। और उसके बाद वर्षा ऋतु का क्या है? जुलाई से सितंबर, ठीक है। और शरद का क्या है? अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। और हेमंत का क्या है? नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर से 15 जनवरी, ठीक है। और उसी तरह से विंटर, ये कब से आएगा? दिसंबर से 15 जनवरी, 16 जनवरी से फरवरी। ये रहा अंग्रेजी महीना, जिसको आप जानते हैं। बहुत बार वसंत ऋतु पूछा जाता है कब से कब तक की है, तो आपको पता होना चाहिए मार्च से अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु मई से जून, और वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर। इस तरह से ये मोटा मोटा एक आंकड़ा है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसके बाद हम इसको अब हिंदू महीने में भी ले लेते हैं। जैसे ये हो गई चैत्र से वैशाख, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु हो गई ज्येष्ठ से आषाढ़। और वर्षा हो गई श्रावण से भाद्रपद। 3 महीने हो गए। और चौथा महीना है और ये शरद है, शरद ऋतु, ऑटम। और ये हो गई आश्विन, आश्विन से कार्तिक, आश्विन से कार्तिक हो गई। और हेमंत किससे हो गई? हेमंत ऋतु हो गई, और ये हो गई मार्गशीर्ष
से पौष, जिसे पो का महीना भी कहते हैं, मार्गशीर्ष से पो, और ये हो गई माघ से फागुन। वैसे शुद्ध उच्चारण है फाल्गुन, है ना, हम बोल देते हैं फागुन बोल देते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा, ये हमारी ऋतुएं हैं। वसंत ऋतु, ये जो वसंत ऋतु है इसे ऋतुराज भी कहते हैं, ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मार्च से अप्रैल के महीने में जो है मौसम बहुत अच्छा रहता है, खुशनुमा रहता है, पेड़ों पे नए नए पत्ते खिलते हैं, ना तो गर्मी रहती है ना सर्दी रहती है ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है और मन भी प्रसन्न रहता है। इसीलिए वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन को हम जो है ऋतुओं का राजा बोलते हैं। आप देख सकते हैं वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं हैं। और ये इनके अंग्रेज़ी महीने मार्च से अप्रैल, मई से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से जनवरी 15 और 16 जनवरी से फरवरी। ऐसे ही चैत्र से वैशाख, है ना, आप कहीं पे शाप ही लिखा हुआ देखेंगे, यही शुद्ध है वैसे वैशाख, है ना, और वैशाख लिखा रहता है पत्रों में, जो पत्रे हैं या पंचांग है ये, लेकिन ये शुद्ध है। और ज्येष्ठ से आषाढ़, श्रावण से भाद्रपद वर्षा ऋतु, आश्विन से कार्तिक शरद, मार्गशीर्ष से पौष हेमंत यानी प्री विंटर, सर्दी से थोड़ा सा पहले, और जो शिशिर हम सर्दी कहते हैं वो है माघ से फागुन। ठीक है, तो ये 6 ऋतुएं हैं, ये आप याद रख सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं, और परीक्षा उपयोगी भी है, परीक्षा में भी काम आने वाला है। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।